with international learning standards. His substantial contributions in the field of education with international learning standards have reflected the indelible marks and entitled the system of education and learning in entire India and abroad. Please put your hands together. Director Operations, Dr. N.K. Karan. I would request us present here President IDPS Society, Dr. N.K. Karan, to kindly share a few of his valuable insights and vision and mission behind this phenomenal program. कि कश्मीर के बारे में सकारात्मक चीज़, पॉजिटिव चीज़ आप देश दुनिया को दिखाइए। हमेशा यह नहीं दिखाइए कि यहाँ गोलीबारी चल रही है, यहाँ लोग खौफ में हैं, यहाँ लोग शोषित हैं, यहाँ लोग पीड़ित हैं। यहाँ के सकारात्मक पहलू को भी दिखाइए। इन्वेस्टमेंट आई कई सेक्टर्स में, लेकिन एजुकेशन सेक्टर में अभी तक बाहर से कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आई। मुझे लगता है ये पहल है कि आज एक बहुत बड़ी सोसाइटी ने यहाँ पे एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट की है। किंडरगार्टन वर्ल्ड स्कूल के इस उद्घाटन समारोह में पधारे हुए डिस्टिंग्विश गेस्ट, पेरेंट्स, टीचर्स, हमारे मीडिया कर्मी बंधु और जो भी इसमें हमारे साथ हैं, सभी का इंटरनेशनल दिल्ली पब्लिक स्कूल सोसाइटी के बिहाफ में और मैं अपने बिहाफ में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और नमन करता हूं। कश्मीर अपने आप में हर क्षण एक इतिहास को समेटता है और यह एक वाकई ऐतिहासिक घड़ी है जब हम एक विद्यालय का उद्घाटन में हम एक दूसरे के साथ शरीक हो रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं और समझ रहे हैं। यह किंडरगार्टन वर्ल्ड सिर्फ कश्मीर ही नहीं बल्कि इंडिया का पहला स्कूल है जो ग्लोबल स्टैंडर्ड पर, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर ये हमारे साथ आज हम उद्घाटन करने जा रहे हैं। और बिना देर किए मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिसके लिए हम लोगों ने बहुत देर से प्रतीक्षा किया है, इंतज़ार किया है, वह बात यह है कि हम लोग 2020 से इस पर काम कर रहे थे। 2024 में आकर के इसको हमने फलीभूत किया है, रिजल्ट दिया है और इसके जितने भी फाइनेंशियल पार्ट है, जो इन्वेस्टमेंट हैं, भारत सरकार, जम्मू कश्मीर सरकार और बहुत सारे व्यवसायीगण भी यहाँ से ये आह्वान करते रहे कि आप कश्मीर आइए, आपका स्वागत है, आप कश्मीर में इन्वेस्ट कीजिए, आपका स्वागत है। बड़े बड़े दिग्गज सिर्फ आए और अपना सर्वे करके चले गए, चाहे वो गोयनका ग्रुप हो, चाहे वो अंबानी ग्रुप हो, अडानी ग्रुप हो या इंडिया के जो भी दिग्गज हैं, किसी ने यहाँ पर अपना कदम नहीं बढ़ाया अभी तक। यह इंटरनेशनल दिल्ली पब्लिक स्कूल सोसाइटी का पहला कदम है कि हमने यहाँ इन्वेस्ट किया और एक वर्ल्ड क्लास स्कूल को हमने यहाँ किया। यह बात मैं भारत सरकार को, मैं जम्मू कश्मीर सरकार को आप लोगों के बदौलत, आपके प्यार, आपके मोहब्बत के बदौलत यह संदेश देना चाहता हूं कि कश्मीर में अब वह काफ़ी बढ़िया स्थिति है, काफ़ी कन्वीनियंट स्थिति है, सुगम स्थिति है कि कोई भी आदमी अगर यहाँ आकर के इन्वेस्ट करता है तो दे विल गेट द बेटर रिजल्ट, दे विल गेट द ग्रेटेस्ट रिजल्ट। यह समय पहुँच चुका है कश्मीर में, एक नई सुबह का, एक नई किरण का आगाज़ हो चुका है और अब अगर कोई यहाँ आते हैं तो बेखौफ आएँ और अपना काम करें, यहाँ से रिजल्ट लें और पूरे दुनिया को यह संदेश दें। आज एक बहुत ही अच्छा न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़ है कि याना मीर यहीं की बहन है, पत्रकार है। मैं पत्रकार बंधुओं से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कश्मीर के बारे में सकारात्मक चीज़, पॉजिटिव चीज़ आप देश दुनिया को दिखाइए। हमेशा यह नहीं दिखाइए कि यहाँ गोलीबारी चल रही है, यहाँ लोग खौफ में हैं, यहाँ लोग शोषित हैं, यहाँ लोग पीड़ित हैं। यहाँ के सकारात्मक पहलू को भी दिखाइए। यहाँ के लोग जो हॉस्पिटलिटी जानते हैं, मैं करीब करीब दुनिया के देशों में घूम चुका हूँ, मेरा पासपोर्ट में अब वो जगह नहीं बचा है कि उस पर ठप्पा लगे। इतना मैं दुनिया में घुमा हूँ और हर जगह की अपनी अपनी विशेषताएं हैं, लेकिन कश्मीर के लोगों की जो हॉस्पिटलिटी है, मैं दावे के साथ सीना ठोक के कहता हूँ, ये दुनिया में कहीं नहीं है।
और इस चीज़ को हमारे मीडिया बंधु नहीं दिखा पाते हैं। आप किसी रिसर्चर को जो कश्मीर के IAS बनते हैं, जो टॉप करते हैं, जो नीट टॉप करते हैं, जो JEE को टॉप करते हैं, जो अच्छे से अच्छे करना जान रहे हैं, जो छोटे बच्चे हैं, एक बच्चा बहुत अच्छा चेस खेलता है, एक बच्चा बहुत अच्छा गेम्स स्पोर्ट्स में जा रहा है, आप उसको दिखाइए, देश दुनिया को दिखाइए कि कश्मीर में टैलेंट की कमी नहीं है, बस उन्हें रास्ता मिलना चाहिए। और वो रास्ता कश्मीर के लोगों ने खोल दिया है अपनी ह्यूमैनिटी से, अपनी हॉस्पिटलिटी से और अपनी उदारता से। यहाँ के लोगों में जो आत्मविश्वास है, जो दृढ़ता है, वो शायद भारत के किसी भी कोने में नहीं है। किंडरगार्टन वर्ल्ड यह सिर्फ एक नाम नहीं होगा, यह हमारा परिणाम होगा, यह हमारा रिजल्ट होगा, यह हमारा मान होगा, यह हमारा सम्मान होगा। मैं चौधरी एजुकेशनल ट्रस्ट का इस बात का आभारी हूँ कि आपने हमें यहाँ जगह दिया, आपने हमें यहाँ मौका दिया और हम इसको आगे बढ़ाने के लिए अपना कदम बढ़ा दिया है। और भविष्य में जब कभी भी हमको आपकी ज़रूरत होगी तो हमें पूरा विश्वास है कि आप हमारे साथ हर तरह से खड़े रहेंगे 24/7, ताकि यहाँ के बच्चों को, यहाँ के समाज को उसका डायरेक्ट बेनिफिट मिलता रहे, हमेशा ही मिलता रहे। मैं हर दिन यहाँ आकर के दिल्ली से नहीं खड़ा हो सकता। यहाँ के लोग, एक दूसरा अनाउंस जो महत्वपूर्ण है वो भी मैं करना चाहूँगा कि हमने अंद्राबी साहब को, अभी तक आपने सुना कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर रीजन का हमने यहाँ डायरेक्टर ऑपरेशन का इन्हें पद दिया है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है। एक और चीज़ मैं दिल्ली जाके अनाउंस करने वाला था, वो मैं आज अभी यहीं कर दे रहा हूँ। बहुत ही अच्छा मौका है और आप जैसे सारे इंटेलेक्चुअल्स हमारे साथ हैं, तो इसको हमें अनाउंस करने में खुशी हो रही है कि SMF अंद्राबी, ही इज द प्रो वाइस चेयरमैन फॉर द ओवरसीज ऑल्सो इंटरनेशनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Honorable President IDPS Society, Mr. Karan, Honorable Director Operation Ladakh and Kashmir, Mr. Andrabi साहब, हमारे मौजूद हमारे जो मेंबर CET के हैं जो यहाँ आए हैं, कुछ लोग शायद नहीं आ पाए, शायद बाहर थे। खास तौर पे मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा फयाज साहब का कि शुरू से ही जब हमारा यहाँ बना था CET का बोर्ड, तो ये उसमें शामिल थे। और ज़फ़र साहब हैं और हमारे जस्टिस जान साहब हैं। जस्टिस जान साहब अभी 2 बजे हमको ज्वाइन करेंगे। और हमारे पेरेंट्स हैं यहाँ पे, और कुछ पेरेंट्स हैं, कुछ हमारे स्टाफ मेंबर्स हैं, हमारी प्रिंसिपल जो IDPS की हैं शीमा जी, एंड अदर फैकल्टी मेंबर्स। अस्सलाम वालेकुम। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि 2014 में हमने एक पौधा लगाया एजुकेशन का, क्योंकि हम एक बिज़नेस फैमिली से हैं। हमने कहा कि नहीं, हम इस एजुकेशन सेक्टर में हमें जाना है और कुछ कंट्रीब्यूशन फॉर द सोसाइटी और अपनी कौम के लिए करना है। वो पौधा 10 साल के बाद आज मुझे खुशी है इस बात की कि वो हमने एक अच्छे हाथों में दे दिया, एक उन लोगों के हाथ में दिया जो इस सेक्टर से बिलोंग करते हैं और वो इंटरनेशनल लेवल पे इस चीज़ को लेके आगे चल रहे हैं। जैसे मैं लोगों को थोड़ा मीडिया को भी बताना चाहूँगा कि यहाँ पर हमारा जो सिस्टम था पुराना, तो हमारे गवर्नमेंट स्कूल थे, उसके बाद मिशनरी स्कूल यहाँ पे आए और बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हमारी एजुकेशन में उन मिशनरी स्कूल का था। उसके बाद हमारे हालात ख़राब हुए, उसके बाद लोकल ब्रांड हमारे कुछ यहाँ पे शुरू हुए और उसके बाद इंटरनेशनल ब्रांड भी, कुछ नेशनल ब्रांड यहाँ दूसरे भी यहाँ पे आए। स्कूल को के चीज़ में हमने देखा कि मैंने भी जब 2020 में ये फ़ैसला किया कि हम एक ब्रांड लेके आना चाहिए, तो मैंने बहुत सारे ब्रांड के साथ मेरी जो बातचीत हुई, तो वो एक ब्रांड का नाम तो दे रहे थे कि ठीक है जी, ये पाथवे है या डून है या जो ये हम देंगे आपको। तो मैंने उनसे कहा कि इसके बाद क्या, आप हमें और क्या होगा? बोला नहीं, हम आपकी कुछ मदद करेंगे, हम आपके टीचर्स को ट्रेन करेंगे, कुछ ऐसी चीज़ें। लेकिन प्रैक्टिकली कोई भी ब्रांड यहाँ है जो मैं आपसे बताना चाहूँगा कि वो प्रैक्टिकली इन्वॉल्वमेंट उनकी कोई भी नहीं है। और
जिस वक्त यहाँ पे हमारा यूटी बना तो ये उम्मीद थी लोगों को कि अब बाहर की इन्वेस्टमेंट आएगी। इन्वेस्टमेंट आई कई सेक्टर्स में, लेकिन एजुकेशन सेक्टर में अभी तक बाहर से कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आई। मुझे लगता है ये पहल है कि आज एक बहुत बड़ी सोसाइटी ने यहाँ पे एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट की है। मैं आपको बताऊँ, मेरा इतना लफ्ज़ ही काफ़ी है कि एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट की है कश्मीर में, और इन्होंने हमें चुना है, इस स्कूल को चुना है कि स्कूल को हम खुद चलाएंगे। और सारी इन्वेस्टमेंट्स इतनी ज़बरदस्त करने के बाद इनका जो सिस्टम है, अब वो सिस्टम आप ये नहीं कहेंगे कि यहाँ एक खुद से फ्रेम किया जा रहा है। एक पूरा जो इनका करिकुलम है वो इंटरनेशनल बेस पे है। तो अब जो बच्चे मैं कहता हूँ कि हमारे बच्चे खुशकिस्मत हैं, कुछ बच्चे हमारे से पास आउट होकर निकले भी हैं, कुछ जो पढ़ रहे हैं वो खुशकिस्मत हैं कि उनको अब एक वो स्टैंडर्ड, वो करिकुलम मिलेगा जो इंटरनेशनल बेस पे होगा। और वो बच्चे भी खुशकिस्मत होंगे जो इसके बाद हमारे साथ जुड़ेंगे। तो सीईटी का जैसे हमने बताया कि अब कोई रोल हमारा इसमें है नहीं, जब टेक ओवर कर लिया गया विद इन्वेस्टमेंट, तो ये अब उनकी बेबी है कि वो किस तरीके से इसको चलाएंगे। और मुझे लगता है कि मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि ये अपने जो रिज़ल्ट्स आज तक बाहर दिए हैं, बाहर पे हैं, वो कश्मीर के बच्चों को भी मिलेंगे। तो नारायण साहब, हम थैंक यू करना चाहेंगे आपका कि आपने इतना बड़ा कदम उठाया है कश्मीर के लिए, और आपने यहाँ पे टेक ओवर करके इन्वेस्टमेंट करके एक स्कूल को ले लिया है जिसको आप अपने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से चलाएंगे। आपने ये भी सही कहा कि इसके बाद बहुत सारे लोग आएंगे जो इन्वेस्टमेंट करेंगे, लेकिन हमेशा ये याद रखा जाएगा कि इसकी पहल किसने की थी। तो इनका जो सिस्टम है अपना बहुत ज़बरदस्त है। प्रिंसिपल की सिलेक्शन जब 3 साल के लिए ज़मानी साहब थे और नई सिलेक्शन होनी थी, तो इनका जो पैरामीटर्स हैं वो उन्हें अप्लाई करना है। और मैं फ़ख्र से कश्मीर के बच्चों के लिए मेरा ये फ़ख्र है कि हमारे पास भी वो टैलेंट है। ऐसा नहीं है कि हमारे बच्चों के पास टैलेंट नहीं है। हम कहते हैं कि हमारे बच्चे पीछे हैं। आप यकीन कीजिए, जो टैलेंट मैंने कश्मीर के बच्चों में देखा वो मैंने इंडिया में कहीं भी नहीं देखा। सिर्फ फ़र्क यह है, जैसे उन्होंने बताया, कि हमारे पास मौके नहीं हैं, हमें गाइड नहीं किया जाता। तो शीमा जी ने अदर दैन 4 कैंडिडेट जो थे, कलकत्ता से थे, कुछ बिहार से थे, कुछ जहाँ थे प्रिंसिपल के लिए, उसमें उस कंपटीशन को पास किया और सेलेक्ट हुई। एज ए कश्मीरी लड़की एक बच्ची पास हुई। इससे ये प्रूव होता है कि हमारे बच्चों में टैलेंट है। मैं अपनी कमज़ोरियाँ भी कभी नहीं छुपाऊंगा। सही बात है कि हम वो चीज़ नहीं दे पाए, वो चीज़ नहीं कर पाए जिसको हम चाहते थे, क्योंकि हमारे भी चीज़ों में बंदिश थी। हमें वो सिस्टम नहीं थे हमारे पास, या वो करिकुलम नहीं था, फ्रेम करने वाले लोग नहीं थे, या दूसरी चीज़ें नहीं थी। जब आपके पास पीछे से कोई है ही नहीं पावर, कोई सिस्टम नहीं है, तो आप वो रिजल्ट्स कैसे देंगे। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं डॉक्टर समीता सोफत हॉस्पिटल लुधियाना पंजाब, बेऔलाद जोड़ों के लिए उम्मीद की वाहिद किरण।